हेलो दोस्तों, आज लोग बनाए हैं आटे के परफेक्ट समोसे, जो बनाने में दोस्तों बहुत आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब है। तो दोस्तों हम लोगों को जो समोसे हैं देखिए कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता है, वो भी बाजार जैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और अंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों विलम्ब नहीं करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आटे के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 चम्मच धनिया लिया है और 1 चम्मच काली मिर्च है, और इसी के साथ दोस्तों हम लोग 1.5 चम्मच सौंफ लिए हैं, और इसी में 2 सूखी लाल मिर्च है। तो इसको डाल देंगे और डालने के बाद दोस्तों 5 मिनट के लिए हम लोग हल्के फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग मसाला अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो इसको हम लोग ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डाल देंगे, और डालने के बाद इसको दोस्तों हम लोग पीस लेंगे। तो पीसने के बाद चलिए अब इसका हम लोग आलू का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे, और इसी में 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन है, तो इसको भी डाल करके और इसको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। तो दोस्तों भूनने के बाद इसी में हम लोग 4 हरी मिर्च को कूट लिया था, उसको भी इसी में डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भी हम लोग भून लेंगे। और भूनने के बाद देखिए दोस्तों इसी में हम लोग ये 5 उबले हुए आलूओं को काट लिया था, तो इसी में हम लोग डाल देंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने आलू को काट कर ही डाला है, क्योंकि ऐसे जब हम लोग आलू को पकाते हैं तो वो अच्छी तरीके से पक जाता है और बहुत ही लाजवाब उसका फ्लेवर आता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से चलाने के बाद जो मसाला बना कर रखे थे इसी में दोस्तों हम लोग डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भी हम लोग भून लेंगे। तो दोस्तों इसको जितना आप भूनेंगे उतना इसका जो फ्लेवर है वो आएगा। और इसी में ये स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे, और आधा चम्मच आमचूर पाउडर है, और इसी में आधा चम्मच दोस्तों गरम मसाले लिए हैं। तो सबको डाल करके और इसको अच्छे तरीके से हम लोग हल्के आंच पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो दोस्तों आमचूर पाउडर डालने से इसमें जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने आमचूर का पाउडर ऐड किया। और देखिए दोस्तों भूनते समय हम लोग इसी में आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का जो समोसा है वो फीलिंग है अच्छे तरीके से भुना चुका है। तो इसी में हम लोग फ्रेश धनिया को डाल देंगे। धनिया डालने से दोस्तों जो इसका टेस्ट है बहुत ही लाजवाब आता है। और इसको हम लोग अच्छी तरीके से चलाने के बाद दोस्तों हम लोग का मसाला बनकर तैयार है। तो इसको हम लोग नीचे उतार देंगे, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो फीलिंग है बनकर तैयार है। चलिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए दोस्तों हम लोगों ने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, वो घर में आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों उसी के साथ हम लोग आधी कटोरी सूजी लिया है, और इसी में हम लोग ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और दोस्तों आधा चम्मच हम लोग अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसी में हम लोग ये खस्ता करने के लिए देसी घी लिया है। तो घी को भी हम लोगों ने मेल्ट कर लिया था और इसी में ऐड कर देंगे। आप चाहें दोस्तों तो इसको डालडा में भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिला रहे हैं। जब घर पर खाना है दोस्तों तो हम लोगों ने देसी घी में ही बनाया है। और इसको मिलाने के बाद देखिए हम लोगों का जो महीन है परफेक्ट मिला है। तो इसको चलिए हम लोग नॉर्मल पानी से अच्छे तरीके से गूँथ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसको गूँथने में एक बात का ध्यान रखना है, हम लोग समोसा बनाएंगे तो इसका जो आटा है वो दोस्तों हार्ड ही सनेगा। तो देखिए हम लोगों का जो समोसा के लिए आटा है वो अच्छी तरीके से सन कर तैयार है। चलिए अब इसका लोई काट लेते हैं। तो दोस्तों लोई आप मीडियम साइज़ में ही काटे, हम लोगों ने मीडियम साइज़ में ही काटा है। अगर ज़्यादा बड़े समोसे भी बन जाते हैं तो वो उतना लाजवाब नहीं लगते हैं, और उसको फ्राई करने में भी बहुत दिक्कत आती है। देखिए हम लोगों ने लोई को काट लिया। अब इसका हम लोग पूड़ी बना लेंगे। तो दोस्तों इसको बेलने का यही तरीका है कि आप इसमें आटा लगाते जाएं और इसको अच्छी तरीके से बेल लें। तो इसको दोस्तों समोसा बनाने के लिए हम लोगों ने लंबे शेप में पूड़ी को बेला है। तो देखिए इसको हम लोगों ने बेल लिया है अच्छी तरीके से, और फिर इसको बीच में से चाकू से काट लेंगे।
और काटने के बाद एक प्लेट में हम लोग रख देंगे। तो दोस्तों हम लोगों का जो ये पूड़ी है, देखिए हम लोगों ने इतना मोटा बेला है। तो चलिए समोसा बना लेते हैं। तो समोसा बनाने के लिए दोस्तों हम लोग एक कटोरी में पानी को भी ले लेंगे और पानी लगा करके और इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले न फ्राई करते समय। और इसी में जो हम लोग ये मसाला बना कर रखे हैं इसी में फिल कर देंगे और फिल करने के बाद पानी लगा करके अच्छे तरीके से हम लोग सील कर देंगे। दोस्तों इसको अच्छे तरीके से सील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो यहीं से खुल जाते हैं। तो देखिए हम लोग जो समोसा है बनकर तैयार है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग सारे समोसे को बना लेंगे। और देखिए हम लोगों के बनाने में 10 से 15 मिनट का समय लगा है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए दोस्तों जो इसका फ्लेम है हम लोग लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो दोस्तों डालते समय जो तेल है उसका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और इसी तरह हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों समोसा फ्राई करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब ये फ्राई हो जाता है दोस्तों तो बहुत लाजवाब और क्रिस्पी बनता है। तो देखिए इसको हम लोग डालने के बाद 2 मिनट के बाद इसको हिलाते डुलाते रहेंगे ताकि हम लोगों का समोसा है वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से पके। तो इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग जो समोसा है उसमें कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग इसको चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम लोगों का समोसा कलर पकड़ने लगेगा तो जो फ्लेम है हम लोग बढ़ा देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और उसी पर हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हम लोग चलाते रहेंगे ताकि हम लोग को जो समोसा है वो चारों तरफ से अच्छे समय से पके। तो देखिए दोस्तों हम लोग समोसा जो बनकर तैयार है तो इसको हम लोग अब निकाल लेंगे। तो दोस्तों है न बनाना आसान, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें घर पर ही, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने आटे से ही बनाया है। बहुत लोग बनाते हैं मैदे से और बता देते हैं आटा से बना है, लेकिन हम लोगों ने जैसा बनाया है वैसा ही आपको दिखाया है। तो एक बार हमारे तरीके से आप घर पर ट्राई ज़रूर करें और बहुत इसको बनाना आसान है और दोस्तों खाने में भी उतना ही टेस्टी। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो एक बार ज़रूर आप बनाइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।